साथियों नमस्कार। बहुत दिनों के बाद मैं फेसबुक पे लाइव आ रहा हूं और सोचा था कि आपसे जुड़े, बात किया जाए, संवाद किया जाए। संवाद का ये दौर है। कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन, टू फैक्टर्स, इसे हम कह सकते हैं दिस इज द की ऑफ सक्सेस ऑफ एनी पर्सन्स। और मैं चाहूंगा कि आप इसको शेयर भी करें। इस फेसबुक लाइव को आप जुड़ें, आप शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपनी बात हम कह सकें। वी आर रेडी टू कन्वे आवर मैसेज। ये युग है कम्युनिकेशन का, कनेक्शन का, अफेक्शन का, सोशल मोबिलाइजेशन का। ये युग है दिस इज टाइम। तुम आए हो न सबे इंतजार गुजरिए। कुछ लाइनें हैं, चंद लाइनें हैं। व्यक्ति किसी की ही भी है, लाइनें अमृत के बूंद किसी के भी हो, उसका रसपान करना चाहिए। तुम आए हो न सबे इंतजार गुजरी है, तलाश में ये शहर बार बार गुजरी है। बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं। तुम आए हो न सबे इंतजार गुजरी है, तलाश में ये शहर बार बार गुजरी है। जगहों में जितनी भी गुजरी है, वकार गुजरी है। अगरचे दिल पर खराबी हजार गुजरी है। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ही न था। कितनी खूबसूरत लाइन है। वो बात जिसका सारे फसाने में जिक्र न था, वही बात उनको नागवार गुजरी है। वो बात जिसका सारे फसाने में जिक्र न था, वही बात उनको नागवार गुजरी है। और फिजा के हाथों गुलों पर न जाने क्या गुजरी। फिजा के हाथों गुलों पर न जाने क्या गुजरी। चमन से आज शबाब बेकरार गुजरी है। न गुल खिले हैं न उनसे मिले हैं। न गुल खिले हैं न उनसे मिले हैं, न महफिल है। अजीब रंग में आपकी बहार गुजरी है। साथियों, एक शाम का समय है, कुछ खूबसूरत विचारों के साथ। जिंदगी चलने का नाम है। जिंदगी एक ऐसा रंगमंच है जहां हर दृश्य अनपेक्षित होता है। सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होता है। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके पन्ने पलटते रहिए, और अगले पन्ने में क्या लिखा है आप नहीं जानते हैं जब तक वो सामने आ नहीं जाता है। उसी तरह से जिंदगी में आने वाला हर कल, हर पल होता है। हमारी सोच, हमारी संभावनाएं रहती हैं कि सब कुछ हमारे फेवर में हो, लेकिन जो लेखक है, फिल्म का डायरेक्टर है, जो ऊपर बैठा हुआ सारी दुनिया को, पात्रों को अपना अपना रोल दे दिया है। कब किससे कौन सा डायलॉग बुलवाना है, कब किसके हाथों कौन सा कृत्य कराना है,
सब ही नचावत राम गोसाई, वो डिसाइड करता है। हम सभी एक अदृश्य मैसेज के द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा अपनी अपनी भूमिका में कार्य करते हैं, न्याय करते हैं। और जिंदगी जो पटकथा लिखती है, खुद लिखती है। कभी कभी ऐसा लगता है, हम रिहर्सल भी कर चुके हैं और अभ्यास भी कर चुके हैं, जब मंच पे आते हैं कि हम अब रोल करेंगे तो मंच ही गायब हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है, जब हमारा आत्मविश्वास चरम पर होता है तब मंच की लाइट की रोशनी धीमी पड़ जाती है, मंच गायब हो जाता है, मंच पर हमारे खड़े होने की जगह गायब हो जाती है। और ये जिंदगी रिटेक नहीं करती है, मौका नहीं देती है दोबारा। हिस्ट्री रिपीट हिमसेल्फ, लेकिन नाट ये कहीं नहीं लिखा है कि हिस्ट्री रिपीट, ये बार बार लिखा है इतिहास अपने आप को दोहराता है, लेकिन गलतियों को नहीं दोहराता है, गलतियों को सुधारने का मौका नहीं देता है। जो अवसर आपके हाथ को चला गया वो अवसर आपको नहीं लौटाता है। तो हिस्ट्री रिपीट हिमसेल्फ का मतलब ये दुनिया है, कर्म प्रधान है, कर्मों का फल मिलता रहेगा, मेहनत करने वाले को ही इसका परिणाम मिलेगा। बिना कर्म के, चाहे वो प्रारब्ध के कर्म हो, वर्तमान के हो, किसी को इस जीवन में सफलता नहीं मिलने वाली है। इसी को कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट हिमसेल्फ। हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है, इतिहास दोहराता है। इतिहास की तारीख पे नजर डाल के देखो, इतिहास की तारीख पर नजर डाल के देखो, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। इतिहास की तारीख पर नजर डाल के देखो, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। What does it means? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कभी कभी एक नाजुक सी भूल, प्रमाद, मिस्टेक, वो आप पर भारी पड़ जाती है और जिसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यू नीड टू पे द प्राइस, जिसकी कीमत हम चुकाते हैं। और सब कुछ ना तो हम जान सकते हैं, क्योंकि अपने मनो मस्तिष्क से हम केवल हाफ ऑफ द वर्ड ही देख पाते हैं। अपने मनो मस्तिष्क से हम केवल हाफ ऑफ द वर्ड ही देख पाते हैं। हम वही दुनिया देख पाते हैं जिसके संस्कार हमारे अंदर है। हम वही दुनिया देख पाते हैं जो कि हम देखना चाहते हैं। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। जिनको दिल नहीं देख पाता है, उनके लिए ये दिल कभी रोता नहीं है। लेकिन सवाल यह है ना कि जिंदगी की इस उठा पटक से क्या हम डर जाएं? क्या हम हार मान लें? जिंदगी की इस कॉमन प्लेइंग फील्ड में हम अकेले नहीं हैं। बहुत सारे अन्य कारक हैं, बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है कि वो हमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है कि वो और अच्छे तरीके से जीवन को परिभाषित कर रहे हो। किसी का स्टेटमेंट है, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, और मैं कहूँगा हिस्टोरिकल लाइन है, आई वॉन्ट टू कम्पीट माई सेल्फ
not others. Every person's competition start his own surrounding. ये कैसे संभव है? How we utilize our times, 24 hours valuable time, each and every second must be fruitful, not wasting time, not wasting resources, और not only yourself, अपना ही नहीं बर्बाद करना है, दूसरे का भी नहीं बर्बाद करना है, पब्लिक प्लेसेस का भी नहीं बर्बाद करना है. So what we want to say that is correct. तो इसका मतलब यह है कि जब हारना नहीं है, ये न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है और हारूंगा नहीं, जिंदगी भर किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है. जिंदगी ये हारने जीतने का काम नहीं है, गुरूर का काम नहीं है, मगरूर का काम नहीं है. जिंदगी में बस चलते जाना है. जिंदगी में चलते जाना है. किसके बीच में चलना है? हम मौसम के अधीन रहेंगे. सर्दी, बरसात, बारिश इन रास्तों पे होगी, मान के चलना है. क्योंकि हम शून्य में नहीं चल रहे होंगे, निर्वात में नहीं चल रहे होंगे. तो हमको मानना है. और जब हार का डर मन में भी सताए, जब लगने लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, देन रिमेंबर द गॉड कृष्णा. हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा. तब उनको याद करिए. लेकिन जैसे ही हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, अगर आशा का दीपक दिल में जलाए रखते हैं, ये बुजदिली, ये नाकामी हमें जीने नहीं देती. अगर जीना है तो जमाने में कोहराम मचा दो. वक्त का तकाजा है, तूफान से जूझो. कब तक चलोगे किनारे किनारे? और जब लगता है कि सब कुछ, एवरीथिंग इज वॉश्ड आउट, फिनिश्ड, देन कुछ सकारात्मक हो जाता है. लगता है अचानक ही जिंदगी हमें जीत का ताज पहना रही है. ऐसा लगता है जैसे एक साधारण सा खिलाड़ी मैच की अंतिम गेंद पे छक्का मार दिया हूं. ये हार की आशंका जो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है. हार का डर, असफलता का डर, खोने का डर, ये तब होता है जब हम आरामदायक जीवन के आदी हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं. लेकिन अगर जिसने प्रण कर लिया है तो उसे मेहनत करनी ही करनी है. जिसने प्रण कर लिया है कि शरीर के इकट्ठा मोटे थुथलेपन को पसीने की बूंदों में बदल देना है, उसे थोड़ा सा ऐसा कि संसार में कोई है ही नहीं है जिसे डर ना हो. लेकिन we need to, after management, we need to learn the fear management. How do we control our fear? How do we control our trouble pressure? How we control and manage our increasing stress level, increasing our tension level. तो इसके लिए सबसे जरूरी है हम अगर ये सोच लें कि इस दुनिया में, इस भूमंडल पर कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कभी न कभी परेशानियों में ना पड़ता. परेशानियां, चुनौतियां ये व्यक्ति को महान बनाती हैं. जिंदगी हमें सिखाती है
कि जीत उसके हिस्से में आती है जो डरना छोड़ देते हैं। डर के आगे जीत है। जिस काम से करने से डर लगता है उन कार्यों को बार बार किया जाए, एक नहीं 100 बार किया जाए, परमात्मा का स्मरण किया जाए, ईश्वर का ध्यान किया जाए, ये जरूरी होती है। जिंदगी का यह सबक है कि हर ठोकर आपको नया रास्ता सिखाती है। ठोकरें इंसान, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। स्वप्न के पर्दों को निगाहों से हटाती हैं। मायूस ना हो, इरादे ना बदल, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुरखरू होता है मानो ठोकरें खाने के बाद। कभी खुद पे तो कभी हालात पे रोया ना आया। आप कहते थे रोने से नहीं बदलते हैं नसीब, बस इसी एक बात ने जिंदगी भर रोने न दिया। रोने वालों से कह दो उसका भी रोना रो ले, जिसको जिंदगी ये हालात ने रोने न दिया। कभी कभी जब हमें अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, कभी कभी जब हम अपनों की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, तब वो साथ छोड़ देते हैं और यह दर्द भरा पल होता है, दुखद होता है। लेकिन यही समय है कि हमें अपनी ताकत को पहचानना है, अपने को मजबूत बनाना है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। इस बात को केवल शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं मानना है, बल्कि इसको जीवन में उतार लेना है। हमें बताना है, हमें यह सीखना है कि किसी के बिना भी किसी का वजूद है, चाहे हमारा वजूद हो चाहे आपका वजूद हो। कुछ भी हो जाए दुनिया रुकती नहीं है, दुनिया ठहरती नहीं है, ये समय रुकता नहीं है, ये समय ठहरता नहीं है, समय चलता रहता है। हम सीखते हैं कि दुनिया के बिना भी हमारा वजूद है। हम नहीं होंगे, कोई हमसा जरूर होगा। किसी शेर है बड़ा, इस शहर के सारे लोग जानते हैं हमें, बड़ी खूबसूरत लाइनें हैं। इस शहर के सारे लोग जानते हैं हमें, जाने क्या क्या मुगालते हैं हमें। तो जब हम अपने आंसू को पोंछना सीख लेते हैं, छिपाना सीख लेते हैं, सुखाना सीख लेते हैं, तब कोई ना कोई एक हाथ आता है जो हमारे कंधे पर रखता है और कहता है आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूं, तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है। तो कोई ऐसा अनजान कंधा हमें सहारा देने आ जाता है। यही जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है। जब आप तैयार तक नहीं होते हैं, उस समय जिंदगी सबसे बड़े तोहफे देती है। और जब आप तोहफे का इंतजार कर रहे होते हैं, दुनिया की नजर में उठना चाह रहे होते हैं, वो क्षण जो आपके सेल्फिशनेस से भरा हुआ है कि लोग क्या कहेंगे, ये चमक लोगों को दिखानी है, किसी को कुछ नहीं दिखाना है। जज्बाए ये हालात में
खुद को झोंक कर किसी के चंद फ्लैटरी भरे मीठे शब्दों का इंतजार नहीं करना है। और जिंदगी का रहस्य क्या है कि जब हम तैयार नहीं होते हैं तो जिंदगी खूबसूरत तोहफे देती है, और जब लालच भरी निगाहों से हम सब कुछ छोड़ के अपनी सफलता की प्रतीक्षा में लगे रहते हैं तो जिंदगी फिर क्या करती है, बहुत लंबा इंतजार करा देती है। इसलिए ईश्वर का ध्यान करते हुए, चाहे वो मानसिक पीड़ा हो, शारीरिक पीड़ा हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, इसमें से कुछ भी हो, राम राज कब हो नहीं बापा, भगवान का ध्यान करेंगे कोई पीड़ा नहीं होगी। और जिंदगी का मजेदार पहलू ये होता है कि जिंदगी का गणित ही उल्टा होता है। हम संभावनाओं में जीने के आदी होते हैं। एक दार्शनिक विचारकर हाइडेगर कहते हैं कि जैसे जैसे युवा मन, जिन्होंने जीवन में सफलता नहीं देखी है, वो संसार के हर संघर्ष को फेस करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन उसके साथ दिक्कत यह है वो मान के चलता है कि 100% संघर्षों में हम सफल हो जाएंगे, क्योंकि वो बचपन में वो हारा नहीं रहता है। माँ बाप का प्रांगण, एक कंफर्ट जोन, दूसरों के द्वारा सृजित संसाधनों की दुनिया, और गिरने पर माँ के द्वारा उंगली पकड़ कर उठा के चला देना, घाव लगे हैं तो मरहम लगा देना, जबकि यही चीज कंफर्ट जोन छोड़ते ही घाव लगने पर लोग मुट्ठी में नमक लेके आते हैं। गिरने पर कोई उठाने वाला नहीं होता है। तो यही सब जिंदगी का न मजा है। यह जिंदगी का उल्टा पहलू है, मजेदार पहलू है। जब हम इस ठोकरों से नफरत करना सीख जाते हैं, उसी समय कोई आता है और प्यार का दीप जलाता है, अपनी खूबसूरत आंखों से हमें निहार रहा होता है, अपने ख्वाबों से मेरे ख्वाबों, अपने ख्वाबों को मिला देता है। एक हलचल सी जिंदगी में मच जाती है, हमारे दिल में प्यार का दीपक जला देता है, और अचानक से दिल का दीपक जला करके दिल के दरवाजे से चाबी लेके गायब हो जाता है। फिर वही बेचैनी। प्यार जिंदगी में जुड़ाव साथ लोगों का ये पंछी की तरह आता है, जितनी देर इच्छा हुई डाल पे बैठा और फिर डाल, शाख, पेड़, पत्ते, फूल, पुष्प छोड़ के उड़ जाता है। तो एक मायूसी सी होती है कि आया ही क्यों, जब जाना था तो क्यों आए। ये जिंदगी हमें सिखाती है, जो नफरत कर रहे हैं उनसे भी प्यार करो। ये जिंदगी हमें सिखाती है कि प्यार से बड़ा ताकतवर हथियार दुनिया में कोई नहीं होता। ये जिंदगी हमें सिखाती है, जिंदगी हमें सबक देती है, हमें सिखाती है कि आपको अपने अंदर से मजबूत बनना है। आपको लाख लोग कमजोर करना चाहें, लेकिन मजबूती तो आपको अपने आप से आनी है। और जिंदगी में इंतजार भी करना पड़ता है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। कभी कभी सदियां लग जाती हैं इंतजार में, वो खूबसूरत पल ही नहीं आता है। और कभी कभी हम रोशनी का इंतजार करते करते थक जाते हैं, हम हार मानकर सो जाते हैं कि अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन तभी चमत्कार हो जाता है। प्राची दिशा में उड़ते हुए सूरज की सुनहली किरणों की तरह कोई चमत्कार हमारे घर के अंदर झंकता हुआ दिखाई पड़ता है। ये जिंदगी का सबसे खूबसूरत सबक है। जब हम इंतजार करना छोड़ देते हैं तो हमें तोहफा देती है।
और जिंदगी हमें बताती है कि जिसके हिस्से में अंधेरी रात आई है उसके हिस्से में पूर्णमासी का चांद जरूर आएगा। ये जिंदगी हमें बताती है कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर तूफान के बाद सुनहला मौसम नजर आता है, हर सुनामी के बाद समुद्र शांत हो जाता है। ये जिंदगी हमें पिता की तरह डांट लगाती है, माता की तरह स्नेहमयी आंखों, स्नेहमयी हाथों से हमारी पीठ थपथपाती है, हमें पुचकारती है, अपने आगोश में दुपट्टे के अंदर छुपा के सुला देती है, थकान दूर कर देती है। और जिंदगी कभी प्रेमिका की तरह बाहें खोल के स्वागत करती है तो कभी नाराज होकर के दूर चली जाती है, आवाज देने पर भी नहीं आती है। जिंदगी बहुत ही अनिश्चितताओं का दौर होती है। जिंदगी एक परीक्षा है, एग्जाम है, एक जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। यहां हर क्षण समय का महत्व, बीतते हुए समय का महत्व है। और जिंदगी की इसी अनसर्टेनिटी में ही उसका सुख है। हम कितनी भी योजना बना लें, कितने भी परफेक्शनिस्ट पूर्णता से युक्त होने का दावा कर लें, लेकिन जिंदगी हमेशा अपने नियमों से चलती है, हमारे नियमों से नहीं। जिंदगी के फैसले, हमारे कर्म, हमारे भाग्य, हमारे प्रयास, इसके द्वारा कोई और निर्धारित करता है। जब आप सोच रहे हैं, कुछ तय कर लिए हैं, तभी आपकी योजना उलट पलट जाती है। जिंदगी एक ऐसा खेल है जिसके लिए हम कभी तैयार नहीं हो सकते, और जिंदगी के खेल में कभी कभी हम अपने बनाए हुए प्लान से ही फेल हो जाते हैं। हमने स्पिन पिच तैयार किया कि हमारी टीम को बढ़त मिलेगी, लेकिन उसी स्पिन का फायदा पता चलता है कि दूसरी टीम के खिलाड़ी उठा ले गए, सारा प्लान धरा का धरा रह गया। तो फिर लगता है हमने ऐसा किया क्यों। जिंदगी हमको एक ऐसे मोड़ पे ले चलती है, अनपेक्षित मोड़ से, जहां हमारा सामना एक नई दुनिया से होता है, और उस नई दुनिया में सफलता आपको स्टार बना देती है। सफलता, सक्सेस, फेल्योर, जब हम लाइफ का नाम लेते हैं, जिंदगी का नाम लेते हैं, तो तत्काल एटवंस इन दोनों शब्दों का संगम हमें दिखाई पड़ता है। लाइफ मीन्स सक्सेस एंड फेल्योर, लेकिन लाइफ का मतलब जनसिटी है ना, एक सामान्य तरह से जीते जाना है। या तो गर्त में दिखता है लाइफ, या तो चमकता हुआ दिखता है। ऐसा नहीं है, ये हमारी सोच है। जीवन तो साधारण तरीके से समय के साथ उसी तरह चलता रहता है जैसे एक सफल व्यक्ति का चलता है, उसी तरह एक असफल व्यक्ति का चलता है। तो जिंदगी क्या है? सक्सेस फेल्योर का मिक्सअप है, मिश्रण है। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज हु रिफ्लेक्ट सैडनेस। हमारे मधुरतम गीत वे होते हैं जिनमें दर्द भरा होता है। उसी तरह से जिंदगी में सक्सेस से ज्यादा फेल्योर से हमें मिलती है शिक्षा। जिंदगी में सफलता हमें तालियों से नवाजती है, रूबरू कराती है, प्रशंसा के शब्द सुनवाती है, फूल के गुलदस्ते दिलाती है, लेकिन असफलता आपको
एक ऐसी दुनिया से रूबरू कराती है जिसमें आप अपने आप से मिलते हैं, अपने आप को खोजते हैं, अपनी मजबूत शक्तियों की पहचान करते हैं, और अगर असफलता ना मिले तो आपके अंदर कितना बड़ा ऊर्जा का भंडार छिपा हुआ है, संभावनाओं का भंडार छिपा हुआ है। आपका लीडरशिप, आपका व्यक्तित्व, आपकी मृदुभाषता, आपकी शालीनता, ये कितनी कूट कूट कर भरी है, और इसका रिजल्ट किस रूप में आ सकता है, आपका अंदर धैर्य, इसका परीक्षण होता है जब हमें असफलता मिलती है। ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। दुख में आत्मग्लानि से निकले हुए आंसुओं से हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। वो आंसू हमारी कमजोरी की निशानी नहीं होते हैं, वो हमें शुद्ध करते हैं, वो हमें पवित्र करते हैं, वो हमें जीवन में कुछ भी गलत ना करने के लिए प्रेरित करते हैं, रोकते हैं। जब जेबें खाली हो, मन उदास हो, ऐसी ही समय बार बार गिर रहे हो, उठने की हिम्मत भी ना कर रही हो, और इस स्टेज को पार कर जाना ही, इस स्टेज में अपने आप को जिंदा रखना, बिखरने ना देना, अपने आप को संभाल लेना, और अपने टेम्पो को बरकरार रखना, मेंटेन रखना, दिल में चल रहे जज्बातों भावों को चेहरे पर ना आने देना, यही जिंदगी की असली जीत होती है। और ऐसे मनोदशा वाले व्यक्तियों को जिंदगी पुरस्कार से नवाजती है, सम्मानित करती है। न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन मुझको गिराने में गिराने वाले एक नहीं 100 बार गिरे। आपका मुस्कुराना आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। इसलिए हालात, जंग, संघर्ष कुछ भी हो, आप मुस्कुराइए, क्योंकि आप में सुगंध है। आप मुस्कुराइए कि आप गुलाब में कांटे की तरह आप दुनिया को सुगंध दे रहे हैं, कांटे स्वयं दे रहे हैं। आप मुस्कुराइए कि आपने ये नहीं परवाह किया है कि आप क्या हैं, आप कीचड़ में खिले हुए कमल हैं। दुनिया को अपने कीचड़ पर ध्यान मत देने दीजिए, न खुद दीजिए। फोकस करिए कि आप कमल हैं और आप महान हैं। बिग ड्रीम, बिग थिंकिंग, बिग एक्ट। किसी को भी दुनिया, राइट थिंग्स आर थिंग्स राइट, थाली में सजा के व्यवस्थित तरीके से किसी का भी सब कुछ अच्छा नहीं मिलता। ये व्यक्ति के अंदर जो कमी है, अभाव है, यही डेवलपमेंट का लक्षण है। 100 बार गिरने के बाद भी उठकर खड़े होना, यही असली जीत है। जिंदगी का खेल एक बात हमको और सिखाता है, सजाना वह सजा ले गुलशन पतझड़ में भी बहारों जैसा, सभी का होता नहीं है नसीबा रोशन सितारों जैसा। जिंदगी के खेल में कोई पास कोई फेल, लेकिन जिंदगी सिखाती है खुश रहिए। चाहे कितने उतार चढ़ाव जीवन में आ जाए, खुशी को गले लगाना जरूरी है। और जब सब कुछ खत्म हो रहा हो, तभी आप हंसिए, और ये मत सोचिए यही अंतिम है। ये सोचिए कि जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। हर अंधेरे के बाद उजाला आता है,
मुश्किल के बाद आसानी आती है, यही विश्वास हमें जिंदा रखता है। एक बीज मिट्टी के अंदर पड़कर महीनों वायु प्रकाश ककरीले पथरीले छोटे छोटे पत्थरों से टकरा करके उसके बाद अपनी आभा लिए हुए नन्हे बीज के रूप में अंकुरित होता है। अगर उसका कार्यकाल देखें, अंधेरे में रहने का महीनों, अगर वो ये सोच ले तो फिर उसके लिए तो दुनिया खत्म हो चुकी है, उसका अंकुरण नहीं हो पाएगा। लेकिन बीज जानता है कि ये समय हमें अंकुरण के लिए अपने आप को बिखरने से बचाना है, संभाल के रखना है, और तब दुनिया को दिखाना है कि हम क्या हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। जिंदगी के रास्तों को एक मजेदार सैर की तरह लेना चाहिए। वो रास्ता ही आपकी मंजिल नहीं है। जिंदगी में कोई मंजिल होती ही नहीं है, हर मंजिल एक रास्ता है, क्योंकि किसी मंजिल पे ठहर Incoming voice call from Vasuda Singh wife. एक काल की वजह से व्यवधान हुआ है। तो क्या है? जिंदगी एक सफर है, मजेदार सफर है, जिसमें हंसना है, एंजॉय करना है, प्यार करना है, प्यार बांटना है। प्यार की समाज जला के घर से निकलो, रास्ते में कोई दुश्मन न मिलेगा। उम्मीद रखिए, उम्मीद को जिंदा रखिए, उम्मीद का दीपक दिल में जलाइए, साहस की लौ जलाइए, और जिंदगी चाहे जितनी बार चौंकाए, इसमें हमें किसी से नफरत नहीं करनी है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। बस एक छोटी सी चिंगारी जलानी है, आसमान के सूरज सा जलना है, और जब चमकना है तो जलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, और जिंदगी को खुलकर जीना है, डर कर नहीं जीना है। और उसके साथ ही कहना पड़ेगा, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, है कौन यहाँ इंसान जिसने दुख ना कभी उठेला, चल अकेला चल अकेला। जो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं उनके लिए भी अच्छा सोचिए, और सोचते हुए हम कहेंगे, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लगी जाए, मुरादें हो पूरी सजे हर तमन्ना, मोहब्बत की दुनिया के तुम चांद बनना, बहारों की गलियों में हंसना हंसाना, खुशी में हमारी भी आवाज सुनना, कभी जिंदगी में कोई गम न आए, तुमको हमारी उम्र लगी जाए। तो बहारों की गलियों में हंसना हंसाना, खुशी में भी हमारी आवाज सुनना, मोहब्बत की दुनिया के तुम चांद बनना, मुरादें हो पूरी सजे हर तमन्ना, कभी जिंदगी में कोई गम न आए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। लास्ट की लाइनें एक मशहूर कवि श्री राम दास जी स्वर्गीय, न किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां भी मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे। इसी के साथ गुड नाइट फ्रेंड्स। आप इस बातों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और
एक पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट बनाया जाए। इसी के साथ गुड नाइट।